चलिए ध्यान दिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 5.6 खत्म किए डिफरेंशिएशन का। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 देखते हैं। आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा। देखिए बाबू इधर ध्यान दीजिए। टिप्स ऑफ द फंक्शन गिवन एक्सरसाइज 1 to 10 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। बात को समझेंगे सर। आपका डिफरेंशिएशन है डियर, डिफरेंशिएशन टॉपिक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। सेकेंड ऑर्डर समझ रहे हैं, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। आई इसको हम लोग लेट करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में आएंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 2। देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ हो गया dy बाई क्या हो जाएगा dx। यहाँ देखिए ये हो गया dx स्क्वायर, नीचे का हो गया dx, 3 कांस्टेंट हो गया बाहर, ये dx हो गया। बात को समझ रहे हैं। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। यहाँ हो गया हमारे पास dy। देखिए अब करना क्या है आपको, dy बाई dx इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा y डैश। जैसे dy बाई dx को आप लिख सकते हैं y डैश। देखिए y का डेरिवेटिव होता है y डैश और y डैश का डेरिवेटिव क्या होता है y डबल डैश। इसको याद रखना है, ठीक है ना। और नहीं तो फिर अगर इतना लिखते हैं आप तो यहाँ पे dy बाई dx आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए इसका x के पावर 2 है, x के पावर n, पावर कहाँ आएगा पीछे, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। 3 कांस्टेंट है, कहाँ रहेगा, ये 3 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, अभी 2 का क्या हो गया 0। तो हमारे पास आया dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया 2x प्लस 3। ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको कहते हैं। अब हमको निकालना क्या है, देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। कैसे दोबारा करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट, जैसे लिखते थे ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हम लोग पुनः दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देखिए ऐसे लिखेंगे d, फिर हो जाएगा dy बाई dx। बात को समझिएगा। अब नीचे क्या रखोगे x। सिर्फ एक बता रहा हूं, बाकी समझ आना। इसका दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं d, मान लीजिए आपके पास y है तो यहाँ पे y की जगह पर रख दे dy बाई dx x के सापेक्ष। देखिए 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा तो क्या है x, नीचे का आ गया x प्लस का हो गया। अच्छा 3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो गया इस तरह से। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, इसका डेरिवेटिव होता है, देखिए इसका होता है डी स्क्वायर वाई बाई नीचे होता है डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया हमने क्या कहा, इसका डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाई होता है डी एक्स का स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। बराबर हमारे पास हो गया, देखिए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, यहाँ का आ गया 2 और 3 का कितना हो गया 0। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 2। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैंने दोबारा इसको डिफरेंशिएट करना है। एक बार करने के बाद दोबारा इसको डिफरेंशिएट करना है। सब सवाल में कहां तक कह रहा है 1 से 10 तक। फर्स्ट बार डेरिवेटिव कीजिए, डी बाई dx निकालिए, अब निकालने के बाद इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब दोबारा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए लिखना कोई जरूरी नहीं है, जब इसको दोबारा करिएगा तब अपने आप लिख दीजिएगा डी स्क्वायर वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं ना। चलिए इसका 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 3 का 0 हो गया, इसका आंसर 2 आ गया। उतार लीजिए इसको, एक बार आंसर चेक कर लीजिए तो है, टाइम उतना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x के पावर 20 है सर। ध्यान दीजिए सर, लेट कर लीजिए इसको, लेट y इक्वल टू एक्स के पावर 20। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। यहाँ डी लगाइएगा तो एक्स के पावर कितना है 20, नीचे कितना आएगा एक्स। एक्स के पावर एन का फॉर्मूला चंद्रा जी बताइए, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है, हम फार्मूला पूछ रहे हैं, पावर पीछे आता है, पावर में से क्या घटता है 1, तो 20 पीछे आ गया ना, अब पावर में से क्या घट जाएगा सर 1, यानी कि आपके पास dy बाई डी एक्स कितना हुआ 20 एक्स के पावर 19। अब हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट, बात समझ रहे हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अभी अभी बताए हम सर, याद है ना, इसका डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई, वाई बे का लिखेंगे डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ई भी एक्स के पावर लिखना है तो लिख सकते हैं, 20 पीछे आया, अब एक्स के पावर कितना है 19। बात को समझे कैसे हुआ, कांस्टेंट को पहले लिख दिया, तो हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई। अब हमेशा डबल वाला में यही लिखना है, अब नहीं तो फिर इस तरह से बैठाइए ऐसे, यहाँ डी वाई बाई का लिखिए डी एक्स, अब नीचे का लिखेगा एक्स, तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे क्या डी स्क्वायर वाई, अब नीचे कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिखना है सर। चलिए अब देखिए एक्स के पावर, पावर पीछे, तो पावर पीछे मैंने कितना हो जाएगा 20 गुना 19, अब पावर में से 1 घटेगा, मतलब 19 में से 1 घट गया, तो आपके पास हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 20 नमा 2 नमा 19 दूना कितना हो गया 38 ना, 380 एक्स के पावर कितना 18, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको सर, आगे बताएं, आगे बताइए, चलिए ध्यान दीजिए सर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्स इंटू कोस एक्स ना, कैसे करेंगे आइए सॉल्यूशन में हम लोग इसको लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए डियर हमारे पास क्या है y का मान इतना है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यह क्या हो गया dy बाई डी एक्स। चलिए u इंटू भी पर तोड़िएगा, इसको u मान लीजिए, क्या मान लीजिए v मान लीजिए, चूंकि वेरिएबल डबल एक साथ है तो u रहेगा बाहर, मैंने एक्स रहा बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा कोस एक्स का, नीचे आया एक्स प्लस का चिन्ह, फिर कोस एक्स रहा बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा एक्स का, यहाँ नीचे कितना आया एक्स, तो यहाँ हो गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव, माइनस को पीछे लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाहर है, अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। चलिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे हाँ अगेन, अगेन मैंने पुनः दोबारा कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने दोनों तरफ हम लोग एक्स के सापेक्ष पुनः डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर, फिर से u इंटू भी पर टूटेगा सर, इसको u मानना पड़ेगा, इसका मानना पड़ेगा भी, अब इतना भी आसान नहीं है, चलते जाइएगा आगे और बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो चलिए u इंटू भी का देखिए माइनस पीछे है, माइनस को ब्रैकेट में आराम से पहले लिख लीजिए, u इंटू भी का u बाहर माने x बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा साइन x का, बात को समझ रहे हैं, प्लस फिर देखिए v बाहर होता है u इंटू भी में, तो साइन x बाहर रहा, तो डेरिवेटिव किसका होगा x का होगा, बात को समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए कोस एक्स है, तो कोस एक्स का क्या लगा दीजिए डेरिवेटिव लगाइए सर, चलिए डी एक्स हो गया। अब आएंगे हम लोग सर, देखिए हमारे पास हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एक्स तो बाहर है, माइनस भी पहले बाहर है, ये भी ध्यान रखना है, तो हमारे पास एक्स हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स होता है, यहाँ क्या हो गया कोस एक्स, यहाँ हो गया साइन एक्स, अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ क्या लिख दिए माइनस साइन एक्स। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना इज इक्वल टू, देखिए माइनस के अंदर चिन्ह ले जाइए, तो हो गया एक्स कोस एक्स, माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, क्या हो गया साइन एक्स, और माइनस इधर भी क्या है साइन एक्स, तो यहाँ से हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हल करिएगा तो माइनस एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 2 साइन एक्स हो गया, ये जुट जाएगा ना,
खूब करिएगा तो इसमें से माइनस को कॉमन ले सकते हैं आप, माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स कोस एक्स, अब प्लस का हो जाएगा 2 साइन एक्स, यही आपको आंसर हो जाएगा। है नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं सर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, log x है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा log x, आइए सॉल्यूशन में हम लोग लेट कर लिए, लेट y इक्वल टू log x। अमन बताओ बाबू log x का डेरिवेटिव क्या होता है, होता है, चलो बाबू तो यहां देखिए log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे आगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहां देखिए 1/x का डेरिवेटिव, बताइए रौनक परवीन 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ, बाबू बताओ जी 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये बताएगा, बोलो, -1/x² होता है, -1 अपॉन क्या हो गया x², यही हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, देखिए आपको देखने से पता चल रहा है कि डबल डेरिवेटिव एक साथ है, इसको u मान लेंगे, उसका मान लेंगे v मान लेंगे, आइए लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू हो गया x³, अब यहाँ का हो गया log x, ठीक है, u इंटू वी पर तोड़ेंगे, पहले लिख दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम लोग दोनों तरफ अवकलन करते हैं, तो यहाँ हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए d लगाएं तो लगाने से पहले u और v हो गया, u हो गया v हो गया, तो u और v फार्मूला है कि u बाहर माने x³ बाहर, तो डेरिवेटिव किसका करेंगे log x का, चलिए प्लस फिर v बाहर माने log x बाहर, तो डेरिवेटिव किसका करेंगे u का x³, चलिए यहां से आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, log x बाहर है, x के पावर n का फॉर्मूला पावर पीछे बने हो जाएगा 3x का स्क्वायर, पावर में 7 घटता है, एक x एकरा में से काट सकते हैं 2 बार में, तो यहाँ आपके पास हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 3x² और log x। ओके इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या ले सकते हैं x², तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया x² बाहर रहा, तो हमारे पास हो गया 1 + 3 log x, हालांकि आप इसको कॉमन तो लिए हैं लेकिन हल तो करना पड़ेगा, तो एक काम करे कॉमन ना ले डायरेक्ट सॉल्व कर देगा, चलो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसको, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, चलिए तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d² y भाई क्या हो गया dx का स्क्वायर, देखिए इसको तोड़िएगा x², नीचे का आएगा dx प्लस u इंटू वी पर टूटेगा, बात समझ रहे हैं, 3 कांस्टेंट है बाहरी कर लीजिए सर, इसको u मान इसको भी माने u बाहर x² बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा log x का, चलिए अच्छी बात है, प्लस फिर v बाहर माने log x बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा
नहीं, 3 तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिए हैं, ये किसका होगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर का ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर का। चलिए हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार अच्छे से बोर्ड पर देख लीजिएगा ना कैसे कैसे हो रहा है, ताल में ताल मिलाइए, सुर में सुर मिलाइए, तब जाकर के संगीत का सातों ध्वनि उत्पन्न हो जाता है। तो आप यहाँ देख भी नहीं करते, यहाँ समझ भी नहीं करते हैं, सामने सामने कैसे हो रहा है बोल भी नहीं करते कुछ, और ना फार्मूला याद हुआ कुछ कर रहे हैं, तो सर कैसे खाक थोड़ा समझ में आएगा। हमको सब पता है, स्पष्ट है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u इंटू वी पर टूट रहा है, पहले भी बनाए हैं, दोबारा डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ये अलग अलग है, ये अलग है, तो 3 कांस्टेंट बाहर ही निकाल दिए हैं, u इंटू वी पर टूट गया, u बाहर तो v का डिफरेंशिएट, v बाहर तो u का डिफरेंशिएट, बस। तो यहाँ पे हमारे पास देखो x के पावर n, पावर पीछे तो कितना हो गया 2x, अब पावर में से 1 घटेगा तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, 3 बाहर है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बाहर है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यहाँ देखिए log x बाहर है, x के पावर n, पावर पीछे, यानी कितना हो जाएगा 2x। चलिए अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें एक x से ई वाला काट सकते हैं, कितना बार में? एक बार में। तो हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराइए, एक x बचल है, 3 गुना x कितना हो गया 3x, 3 से इसमें कराइएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, अब बगल में कितना है log x, देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 कितना हो गया 5x प्लस 6x, ये कितना हो गया log x। आप इतना भी इसको आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो कॉमन वगैरह भी आप ले सकते हैं, है x कॉमन लो क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन है। चलिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए सर, कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी है, कभी लेता है कभी नहीं लेता है, तो एक्स को कॉमन लिए दिए, कितना हो गया 5 प्लस 6 log x, बात को समझ रहे हैं? देखिए x गुना 5 5x, x गुना 6 6x, बाकी हो गया सर। अब इसको उतार लीजिए सर, 5 क्वेश्चन आपके पास हो गया, टाइमिंग भी है।